हेलो माय स्टडी बडीज़। तो मैं स्कूल से आने के बाद 4 बजे फ्री हो जाती हूँ लंच वगैरह करने के बाद। मैं सोची कि मेरा एग्ज़ाम इज़ लाइक वेरी वेरी क्लोज, सो आई एम गोइंग टू बी प्रोडक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। मैं अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ एंड मैं पहले बायो पढ़ने वाली थी, क्योंकि बायो में ओनली लास्ट चैप्टर जो मेरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो उसके लेक्चर्स बस मुझे करने थे और नोट्स बनाने थे। मैं उसे करने के लिए बैठ जाती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मुझे एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। मुझे पूरी बुक को नहीं पढ़ना होगा, मुझे सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ना होगा। आई कैन ऑल्सो सजेस्ट यू दैट यू ऑल्सो मार्क और हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, keywords, so it will be useful for you. I'm also making the important diagrams on my notebook with my notes. So I'm attending my DPP, and from which I get to know how much I understood from the lecture. जो बुक के बैक साइड पे क्वेश्चंस बैंक दिए हुए थे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ। मम्मा मेरे लिए चाय एंड चिप्स ले आती हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ब्रेक बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। एंड मैं अपने टी और चिप्स को इंजॉय करती हूँ और प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। प्रैक्टिसिंग इज़ द गुड वे फॉर रिवाइजिंग द होल चैप्टर। हमें पूरे चैप्टर को रीड नहीं करना पड़ता है, एंड ओनली थिंग वी हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, एंड उससे हमें आइडिया भी लग जाता है हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक इन एग्जामिनेशन। I take it off bio from my to-do list. I'm feeling so sleepy while studying. Then I went to kitchen to fill up my bottle because we have to stay hydrated while studying. मैं केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू स्टडी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें कि भी 3 लेक्चर्स हैं, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम क्योंकि हर एक लेक्चर लाइक 1.5 an hour का होता ही है। एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग द नोट्स थिंक सो मेरे 3-4 घंटे तो इसी में चले जाएंगे लेक्चर्स लेने में एंड उसके नोट्स बनाने में। I have seen lots of people memorizing the chemical equation, but it's not the right way. हमें जो केमिकल इक्वेशन है, हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि वो कैसे एक्चुअली फॉर्म हो रहा है। अगर हम उसे समझ जाएंगे तो हम ईजिली उसे लिख सकेंगे अपने आंसर शीट पे, एंड अगर हम मेमोराइज करके जाएंगे तो वी कैन फॉरगॉट व्हाइल राइटिंग द इक्वेशंस। It's raining outside, and that's for today. Bye bye.